को भी जीतना है। अब संग को कैसे जीतना है? हमारे जीवन में हमें संगति वो करनी है, संग वो करना है जिसमें हमारे जीवन में उसका गलत प्रभाव ना पड़े। आप महाराज जुआ वाले के साथ बैठोगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10वें दिन आप स्वयं खेलने लगो। शराब वाले के साथ जाओगे, थोड़े से ही समय में वो भी प्रारंभ हो जाएगी। देखो भैया, संगति हमें जीवन में ऐसी करनी है जिससे हमारे जीवन में उसका गलत प्रभाव ना पड़े। संग भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कुसंग, एक होता है संग और एक होता है सत्संग। अब कुसंग क्या है आप समझ जाओ। किसी गलत व्यक्ति के साथ गलत काम के लिए जाओगे, वो कुसंग ही कहलाएगा। यहां से कोई व्यक्ति जाए, बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले बस उतैया जा रहे। जहां वो कलयुग की महाराज बूटी मिलती है, ऐसे व्यक्ति के साथ जाओगे तो वो कुसंग ही कहा जाएगा। और यहां से कोई व्यक्ति निकले, बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले धान के खेत को देखने जा रहे। बोले हम भी संगे चल रहे। तो वो क्या हो गया? संग। और यहाँ कोई व्यक्ति आए, बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले माता रानी के यहाँ भगवान की कथा चल रही है, वो कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बोले हम भी आपके साथ चल रहे हैं। तो वो क्या हुआ? सत्संग। आपके जीवन का जो कार्य, आपके जीवन का कोई भी कार्य प्रभु से जो जुड़ जाए वही सत्संग है। महाराज, सत्संग के बगैर जीवन में बदलाव नहीं आता। जब तक महाराज सत्संग नहीं किया, तब तक जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। और सत्संग हमारे जीवन में जल्दी से उतरता भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, तो संग को जीतो। और संत महात्मा जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो कितने भी कुसंग में पड़ जाएं और उनके जीवन में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लिखा भी है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, अरे का कर सकते कुसंग। और चंदन विष व्यापत नहीं, सुलिपटे रहते भोजन। जो उत्तम प्रकृति के महात्मा होते हैं, वो कितने भी महाराज कुसंग में पड़ जाएं, उनके ऊपर कुसंगति का असर नहीं होता। होता है क्या? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चंदन के वृक्षों में काले काले नाग लिपटे रहते हैं, तो क्या चंदन में जहरीले नागों के जहर का असर होगा? नहीं होता महाराज। जितने भयंकर जहरीले नाग उसमें लिपटे रहते हैं, उतना ही शीतलता, उतना ही सुगंधित हमको प्रदान करता है। ऐसे ही होते हैं श्रेष्ठ महापुरुष और महात्मा। उनके ऊपर कभी कुसंगति का असर नहीं होता। इसलिए संग को जीतो।
तीसरा जितेंद्रिया, इंद्रियों को वश में करो। जितने भी जजमान बैठे, यदि आपकी इंद्रिय वश में नहीं है तो फिर कोई व्यर्थ मतलब नहीं। हमारे जीवन में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां बताई। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। संत महात्माओं ने शरीर की इंद्रियों की व्याख्या करके बताया कि ये जो 5 कर्म इंद्रिय हैं और 10 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, इन समस्त इंद्रियों का राजा कौन है? कौन है महाराज इंद्रियों का राजा? जानते हो, ये हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं, ये सेना समझ लो। और इस सेना का राजा कौन है? जो 10 इंद्रियों को चला रहा है, राजा है महाराज मन। कौन है? मन है। संत लोग कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर एक रथ समझना, और इस रथ में इंद्रिय रूपी 10 घोड़े बंधे हैं, पर इस रथ को चला कौन सा ड्राइवर रहा है? इसका सारथी कौन है? मन है महाराज। और कहते हैं यदि ड्राइवर अच्छा है, नशेड़ी ना हो, नशा ना करता हो, नशे में धुत ना रहता हो, तो गाड़ी कभी गड्ढे में गिरने वाली नहीं है। और यदि ड्राइवर ही नशेड़ी रहा तो गाड़ी तो गड्ढे में गिर जाएगी। इसलिए यदि इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करना है तो सबसे पहले मन रूपी सारथी को अच्छा बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये मन जो है महाराज, ये बड़ा ढीठ है। ये मन चाहे ले तो तुरंत प्रभु से साक्षात्कार करा दे, और मन चाहे ले तो तुरंत महाराज संसार में भटका दे। इसलिए मन को पहले बस में करना पड़ेगा। क्योंकि लिखा है मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करते भजीत। इसलिए इस मन को यदि बस में करना है तो इस मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि कर से कर में हर करहि विधि न आना, और मन राखहु जहाँ कृपा निधान। कर से कर में करहि विधि आना, कर से कर में करहि विधि आना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, हे मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहि विधि नाना, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
संसार के अपने जो कार्य हैं, दायित्व हैं, उनको करते चलो, पर मन प्रभु के चरणों में होना चाहिए। इसलिए जितेंद्रियः, इंद्रियों को बस में करना चाहिए। बोले राजन, जब ये चार बातें अपने जीवन में उतार लो तो फिर धीरे धीरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान से प्रेम कब होगा राजन? जब भगवान की कथा को श्रवण करोगे। और हमारे जीवन में दो इंद्रिय बड़ी खतरनाक, दो से ही हृदय में दोष प्रवेश करते हैं और दो से ही हृदय में गुण प्रवेश करते हैं। कौन कौन? एक तो ये कान इंद्रिय और एक तो ये नेत्र इंद्रिय। ये दो इतने खतरनाक हैं कि आप जैसा दृश्य देखोगे आपका मन वैसा होगा, आप जैसा वार्तालाप श्रवण करोगे आपका मन वैसा होगा। इसलिए इनका दुरुपयोग नहीं करना है। नेत्र काय के लिए बनाए हैं? अच्छे दृश्य के दर्शन करने के लिए, प्रभु की छवि के दर्शन करो कि आज ठाकुर जी ने कौन सा श्रृंगार किया है, आज ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। इन नेत्रों से बिहारी जी के सुंदरता को निहारना चाहिए। इन कर्णपुटों से सदैव भगवान की मंगलमय कथा और भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करना चाहिए। पर महाराज, हम हमेशा इन नेत्रों से बुरे बुरे दृश्यों को देखना चाहिए, इन कानों से बुरे बुरे चरित्रों को सुनना चाहिए। कथा सुनाओगे तो निद्रा आएगी, और अगर किसी की बुराई करने लगो तो जिसको सुनाई भी नहीं देगा तो वो कहेगा भैया तना जोर से कहो खा के रहे। और महाराज, किसी की निंदा बुराई सुननी नहीं चाहिए। पर अघ सुनहि सहस दस कान्हा, दूसरों के पापों को, दूसरों की बुराइयों को हम जल्दी से सुनना चाहते हैं, पर जितनी आप बुराई सुनोगे, बुराई करोगे, उतना ही आपको दोष लगेगा। महाराज, जिन्होंने ये दो श्रवण रंग पाकर के और भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण नहीं किया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में न जाने क्या क्या नहीं लिख दिया। इतना सरल ग्रंथ है महाराज, इतना सरल है कि ऊंठा छाप व्यक्ति भी पढ़ सकता है, और कठिन के लिए इतना कठिन है कि जो कलेक्टर बना है उससे भी चौपाई पढ़ते नहीं बनेगी, ऐसा ग्रंथ है। रामायण में लिखा है कि जिन हरि कथा अरे सुने ही नहीं पाना, जिन हरि कथा सुने नहीं पाना, हो ये पापे को भाते समाना, हो ये पापे को भाते समाना, हो ये पापे को भाते समाना। जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्होंने, मनुष्य ने ये दो श्रवण रंग पाकर के
और भगवान की मंगलमय कथा को नहीं सुना, वो देखने में तो कान है, देखने में क्या है, कान। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हमारी दृष्टि में तो वो सांप के बिल के बराबर बताए, वो सांप के बिल है महाराज। इसलिए राजन, भगवान से यदि प्रेम करना है तो सबसे पहले भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम कब होता है, कब होता है? जब आप उसके बारे में श्रवण करोगे, सुनोगे। यदि कहा जाए कि भैया फलाने गांव में फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत परोपकारी है, तो मन में भाव जागेगा कि एक बार तो ऐसे व्यक्ति के दर्शन करना है, एक बार जरूर मिलना है। क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप